सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है अपने नए वीडियो में और बात करते हैं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। जो आज तक के क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी प्लस जो है अधीनस्थ बोर्ड के, वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये ईओ आरओ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है या फिर आगे भी किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। ये कॉलेज व्याख्याता के अंदर आया हुआ है और कॉलेज व्याख्याता का जो पेपर है वो आरपीएससी करवाती है ना। इसके अंदर आप ये देखोगे कि तो क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो फर्स्ट इसका जो है ऑप्शन ये है कि जून 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। 3 नंबर है जुलाई 1994 और फिर है सी अगस्त 1995 और सितंबर 1996। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है इसके अंदर। तो ये जो है क्वेश्चन और ये कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1 जुलाई से जो है ये इसका गठन हुआ था जुलाई 1994 के अंदर। अगर ऑप्शन मान लो ये 94, वैसे तो वैसे भी सही है कि 94 ही होगा इसका, है ना। तो ये है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। तो इसका ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है यानी कौन सी संस्था है ये आरपीएससी जो है आरएस प्री 2016 के अंदर आया हुआ है। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये जो सभी क्वेश्चन है तो ये आरपीएससी में आया हुआ है, मतलब आरएस में आया हुआ है। तो ये है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक है, एक संवैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, या भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। एक वैधानिक विधान के द्वारा है, कार्यपालिका है, संवैधानिक है और भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। तो सही आंसर क्या होगा इसका आपको ये बताना है। आया हुआ क्वेश्चन है तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक, असंवैधानिक, वैधानिक ये क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। संवैधानिक ये है कि जिससे भी संस्था का जैसे उसके अंदर संविधान के अंदर उल्लेख मिलता है। तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 243 है उसके अंदर है ये, और इसको संविधान में जोड़ा गया है तो संवैधानिक हो गई। असंवैधानिक होता है कि जिसके अंदर जो है संविधान के द्वारा निर्मित नहीं है, जैसे महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। और जैसे विधानिक होती है कि किसी नियम के द्वारा पारित की गई, जैसे नीति आयोग है। ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है ना। तो इस तरीके से ये इसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ये भी आया हुआ है, कॉलेज व्याख्याता 2014 के अंदर आया था। इससे पहले वाला एग्जैक्ट वो महीना भी पूछा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 1994, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका टिक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ये क्वेश्चन देख रखे हैं और पहले ही पढ़ चुका है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बढ़िया है और स्टेटमेंट वाला है। आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आया हुआ है आर एस प्री 2013 के अंदर इस तरीके से। और अब की बार जो आर एस प्री हुआ था वो भी आपने देख लिया होगा, उसका लेवल भी कैसा था, बहुत शानदार लेवल था। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका राजस्थान, ये मतलब राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। मतलब ये कार्य बताना है इसका कि कौन सा कार्य है। तो फर्स्ट नंबर कार्य दे रखा है राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। राज्य की पंचायत राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन करवाता है। फिर है राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, सही आंसर आपका क्या रहने वाला है इसके अंदर, है ना। सही आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? तो देखो फर्स्ट नंबर है वो सही है, राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल करता है, ये तो सही है। नंबर 2 है राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन करवाता है, निर्वाचन भी करवाता है। आगे थर्ड नंबर, राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन, अतिरिक्त का मतलब हो गया कि विधानसभा और ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगर पालिका
और पंचायतों के चुनाव करवाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो गलत हो गया। आगे बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता नहीं साहब, मतदाता सूची भी तैयार नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पंचायतों के और नगर पालिकाओं के जो मतदाता है जो है सूची वही तैयार करता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए उसका कार्य नहीं करता है। तो फोर्थ नंबर है वो भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? एक नंबर। तो एक और जो दो ऑप्शन है वो सही है, बाकी 3 और 4 इसके अंदर गलत है आपको, ठीक है? तो आपने देख लिया है, तो 3 और 4 गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है इसका, ये आपको ध्यान रखना है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है आरएस प्रीत 2013 के अंदर आया था और 15 के अंदर भी आया हुआ है, देखा आपने लगातार आए हुए है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, है ना? तो आपको ये देखना है कि सही आंसर इसके क्या रहने वाला है ना? तो अपन ले चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये रहा, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था। जुलाई 1994 अपन पढ़ चुके हैं, ये तो सही है। और आर्टिकल 243 का ये भी सही है ना? आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सेकंड, कथन सेकंड, यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये गलत है साहब, क्यों है? क्योंकि बहुसदस्य नहीं होता, एक ही सदस्य होता है इसके अंदर, तो ये गलत हो गया, सेकंड नंबर गलत हो गया, ठीक है। आगे थर्ड की बात करें, इसका एक सचिव होता है और राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है, यह सही है आपका। आगे बात करें फोर्थ नंबर है, यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है, बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सही है इसका, है ना? तो जो है सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको वापस देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अगर एज इट इज नहीं आता है तो इसमें ये रहेगा कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ ले चलते हैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ा भी था, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से अनुच्छेद में, अभी अपन ने पढ़ा था, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 243, 243, 243 ए, 243 क और 243 जो एल है वो है के है। सही आंसर आपको इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है? मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा। आप सभी साथियों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ईओआरओ की एग्जाम है सामने, उसकी जो है इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर है लग 216 टेस्ट है प्लस 300 900 एमसीक्यू है इसके अंदर, कितने 900 पीवाईक्यू है इसके, 900 प्लस, वो भी इसके साथ फ्री है, मतलब इसके साथ है कॉम्बो पैक है 49 रुपए के अंदर। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ईओआरओ की वो इसको ज्वाइन कर सकता है। और 900 क्वेश्चन है इस तरीके से, है ना? पटवारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 49 रुपए के अंदर 12 टेस्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा 7 नंबर, राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये तो आपको सभी को याद करने हैं पूरे के पूरे, क्योंकि आजकल ये पूछने लग गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा इसका बताओ, देखे, नेकराम बसीन है, कांता कुमारी है, प्रेम सिंह मेहरा है या अमर सिंह राठौड़ है। तो राज्य के प्रथम, ये काफी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है ये अमर सिंह राठौड़ वाला, कि प्रथम राज्य के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, है ना? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना? आगे बात करें 8वां क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है उसे नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, उसको तो खुद को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। जी हाँ, राज्य का राज्यपाल जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, और राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, ये हो। तो सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल जो होता है वो इसका नियुक्त करता है, ठीक है? अब ये रहा एक और, निम्न में से कौन सा, ये कौन नहीं है, कौन सा राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? अभी अपन ने पढ़ा था पहले कि प्रथम पूछा था, अब पूछ ले कौन सा नहीं रहा, वो आपको इसमें बताना है। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ को अपने पढ़ लिया, सब कौन से थे? अमर सिंह राठौड़ प्रथम थे, नेकराम बसीन
इंद्रजीत खन्ना और सगीर अहमद। सगीर अहमद जो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयुक्त है उसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसका जो है सन वो कौन से एग्जाम में आया वो हटा दिया है इसलिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है आपको। 4 दे रखे हैं, 4 में से 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि लगभग पूरा जो है आयोग है वो इसमें सिमट जाता है, यानी पूरा रिवाइज हो जाता है, देखना अभी। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल संवैधानिक निकाय है जो पंचायती राज व नगर निकायों के चुनाव करवाता है, मतदाता सूची तैयार करता है। बिल्कुल ये तीनों क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, तो ये सही है। ये एक सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल बहुसदस्यीय नहीं है, एक सदस्यीय निकाय है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, बिल्कुल नियुक्ति भी वही करता है और उसको जो है वो राज्यपाल को ही त्याग पत्र देता है, ठीक है। सी नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग 1 जुलाई 1994 को अपना कार्य प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। ये अपने पढ़ा था जुलाई 1994 के अंदर। और इसका कार्यकाल 5 से 62 वर्ष होता है, अधिकतम 5 या 62। ये गलत है, इसके अंदर 5 या 62 नहीं, 5 तो होता है लेकिन कितना होता है 65 होता है। कितना होता है 65 साल तक होता है। तो सही आंसर तो सी हो जाएगा। आगे डी भी देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है ना वो होता है 5 या 65, ना कि 5 या 62, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें, सही है। वीडियो पसंद आया थोड़ा बहुत तो आप लाइक कर सकते हो, लाइक करके फिर आगे बढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता या नियोग्यता यानी संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? जैसे कि राज्यपाल जो विधानसभा का सदस्य है, जैसे किसकी सलाह पर है, तो राज्यपाल के पास पावर होता है कि किसी भी जैसे एमएलए है उसको तो अयोग्यता हटा सकता है उसको, लेकिन उसके लिए राज्यपाल के पास भी एक वो होता है कि वो किसकी सलाह पर ये कार्य कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। जैसे अभी विधानसभा के अंदर आप बात करो तो विधानसभा के अंदर अभी चल रहा था सब 3-4 दिन तक, जो इंदिरा गांधी के मामले में जो भाजपा के मंत्री थे उन्होंने कुछ बोला था कि ये दादी पूरी कांग्रेस की दादी है, उस मामले में चल रहा था तो कई नोक-झोंक हुई थी। तो उसके अंदर राज्यपाल किसी भी सदस्य को अगर विधानसभा अध्यक्ष सिफारिश करता है तो वो सलाह से कर सकता है। किसकी सलाह से? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड जीके जो है उसके अंदर 23 यानी 2023 का क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, राज्य राष्ट्रपति या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा ये कर सकता है? तो ये होता है निर्वाचन आयोग। किसकी सलाह पे? निर्वाचन आयोग का जो सदस्य या अध्यक्ष होता है उसकी सलाह लेगा और फिर उस पे निर्णय कर सकता है, ऐसे निर्णय नहीं कर सकता अकेला अकेला, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 5 अगस्त 2022 में किसे राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया गया था? अगस्त 2022 के अंदर राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको नियुक्त किया गया था? तो ये था मधुकर गुप्ता। कौन सा है? मधुकर गुप्ता को इसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में एक एकल सदस्य आयोग है, बिल्कुल सही है। इस आयोग में एक सचिव होता है और जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये भी सही है। यह आयोग मानव बाल अधिकारों से संबंधित है, ये नहीं है। यह आयोग मतलब मानव आयोग वो बाल अधिकारों से संबंधित कैसे हो सकता है? ये तो चुनाव करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। यह आयोग अनुच्छेद 234 जेडल के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित नहीं है। ये तो बोल रहा कि है, नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये चुनाव करवाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए। पटवारी परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है ये। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं, नगर है ये, पगर नहीं है, नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, बिल्कुल सही है।
पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना, ये भी सही है। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन चयन को तैयार करवाना है, कौन सा सही है? देखिए बताओ, देखिए इसके अंदर सही कौन सा रहेगा? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य नहीं साहब, ये नहीं है। एक और जो दो है ना वो सही है, ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा इसका। और क्यों सही रहेगा वो भी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दो ही कार्य करता है, ये थर्ड वाला इसके कार्य इसका नहीं है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 15 और RS 2021 के अंदर आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। 3 कथन दे रखे थे, नीचे आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वो कथन नंबर 1, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994, नहीं सर, ये तो अभी अपन ने पढ़ा था के अध्ययन हुआ था, और अप्रैल में नहीं जुलाई के अंदर हुआ था। तो एक गलत है, जिसमें एक आ रहा है वो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल एक, ये भी गलत। तो बचा कौन सा? सी बचा साहब, 2 और 3 सही है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं, अपने पास टाइम है पढ़ने के लिए, तो बैठे हैं अपन, पेपर सोल्व करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्य आयोग है, बिल्कुल है, इसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सचिव है, वो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन लिए अपन ने जो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसमें लगभग कंप्लीट इसमें रिवीजन हो चुका है आपका। और वीडियो के लिए आप जो है, वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसके अंदर आपको जो है लेटेस्ट अपडेट इसी तरह का जो है ये PDF है, ये आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।